इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक के बाद एक खुलासे तो कर रही है, लेकिन और भी मेहनत करना बाकी है। अब जानकारी यह है कि दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है गुरुग्राम से कई सुराग हाथ लग सकते हैं दिल्ली पुलिस के। और जानकारी यह मिल रही है कि आरोपी आफ्ताब को लेकर गुरुग्राम पहुंची है दिल्ली की पुलिस, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं आफ्ताब के साथ। और आफ्ताब से पूछा जा रहा है कि उसने कहां क्या क्या छिपाया और कब से ये प्लानिंग कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी था कि इस प्लानिंग में उसने क्या क्या सोचा और क्या क्या अंजाम किया, क्या क्या अंजाम दिया। ये भी एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा जो आरोपी आफ्ताब है, या यूं कहें कि जो ये बेरहम हत्यारा है, इसके ऑफिस पहुंची है दिल्ली की पुलिस। और यहाँ पर भी बहुत चीजें खंगाली जा रही है, क्योंकि पुलिस कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती है। और ये केस बहुत पक्का हो गया है, ये केस बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक जो वेपन है, जो हथियार इस्तेमाल में ये आरोपी लाया था, वो बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा श्रद्धा का धड़ से सर अलग किया था इसने, वो भी बरामद नहीं हुआ। तो इसलिए पुलिस उन दोनों बड़े सबूतों की तलाश तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यहां गुरुग्राम से क्या मिलेगा। ये वो श्रद्धा थी जिसने किसी का क्या बिगाड़ा था और इस आफ्ताब का क्या बिगाड़ा था, जिस पर विश्वास जताया। लेकिन प्यार की श्रद्धा, जितनी भी इसकी प्यार की श्रद्धा थी, वो खत्म कर दी पल भर में आफ्ताब नाम के एक बेरहम हत्यारे ने। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंची है। जो भी जानकारी होगी खबर तक आप तक पहुंचाएगा। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आप जानते हैं अभी तक कितने बड़े खुलासे हो चुके हैं। 35 के करीब टुकड़े किए हैं श्रद्धा के शव के, क्योंकि पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए इस हत्यारे ने। उसके बाद जंगल में फेंक कर भी आया शव के टुकड़ों को, ताकि कोई सबूत किसी के हाथ ना लगे। लेकिन ये हाथ भी लगा जो शख्स है, और उसके बाद एक खुलासे भी पुलिस ने किए हैं। लेकिन और मजबूत इस पूरे मामले को करना होगा, तो पुलिस को एक के बाद एक और कदम आगे भी बढ़ाने होंगे। इस मामले को लेकर कल भी खुलासे हुए थे, परसों भी खुलासे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस जिस मामले की तह तक जा पहुंची थी, उसके बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ कि एक हत्यारे ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। और श्रद्धा की एक फोटो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि श्रद्धा के मुंह पर भी कई निशान हैं चोट के। और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आफ्ताब नाम का जो आरोपी है, वो पहले भी मारपीट किया करता था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले में चश्मदीद गवाह तो हत्या का कोई नहीं है, लेकिन ऐसे गवाह जरूर हैं जो तस्दीक करते हैं कि इस पूरे मामले में श्रद्धा को पहले भी ये आरोपी तंग किया करता था, उसे मारा पीटा करता था। लेकिन जो गुरुग्राम का ऑफिस है, यहां से पुलिस को क्या मिल सकता है और क्यों यहां पर पहुंची है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। गुलशन, गुरुग्राम पहुंची है दिल्ली पुलिस, यहां पहुंचकर क्या तलाशना है पुलिस को और मकसद क्या है यहां पर आकर जो आफ्ताब के ऑफिस पहुंची है पुलिस? क्या सवाल होंगे यहां पर पहुंचकर, पुलिस को क्या मिलेगा? देखिए कमल, ये जो आफ्ताब है जब पर नौकरी करता था इस कॉल सेंटर के अंदर, तो यहाँ और जो अन्य स्टाफ है उनसे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पूछताछ की है और जानकारी ली है कि जो आरोपी आफ्ताब है वो किस तरह का व्यक्ति था, और ये जो इसने श्रद्धा का जो मर्डर किया है इसके बारे में भी क्या किसी को इसमें जानकारी दी थी। इन सभी बातों की जो है हर एंगल से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस जो डीएलएफ इलाके की जो आसपास की झाड़ियां हैं, वहां पर भी उन झाड़ियों में भी वहां गई है, क्योंकि जो 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए थे वो अलग अलग झाड़ियों में आरोपी आफ्ताब द्वारा जो है फेंके गए थे। तो सभी जो लावारिस शव है उनकी जो है पड़ताल इस समय जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। कहीं पर कोई मानव शरीर का कोई हिस्सा पड़ा हो, क्योंकि पिछले 6 महीने से पहले की घटना है। तो ऐसे में इसलिए यहाँ आसपास की झाड़ियों में भी दिल्ली पुलिस इस समय जांच कर रही है। तो दिल्ली पुलिस अभी कॉल सेंटर से निकलकर और यहाँ जो आसपास की डीएलएफ की झाड़ियां हैं वहां पर इस समय छानबीन कर रही है। गुलशन, लग रहा है कि कोई ज्यादा उम्मीद है इस मामले में कि यहां से भी कोई बड़ा सुराग हाथ लगे और ये केस और मजबूत हो, आरोपी
आफ्ताब के खिलाफ? हालांकि दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ना चाहती है कि जिससे कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जा सके, क्योंकि अब तक जो आपने कबूला है शर्ता के जो है 35 टुकड़े किए थे, फिर उसको फ्रिज में रखा था, फिर एक एक टुकड़े करके वो बाहर झाड़ियों में फेंका करता था। तो एक एक करके उन झाड़ियों के वहां पर जो है जो को भी देखा था। जी जी 4 महीने पुरानी जब घटना हो जाती है तो वो शरीर जो है कंकाल बन जाता है। तो ऐसे में हर एंगल से पुलिस पूछताछ में लगी हुई है और वहीं जांच भी कर रही है। और जैसा ये भी खबर सामने आ रही है कि गूगल से भी यहाँ पर पूछताछ कर सकती है और कुछ वहां से भी इजाजत जो है गूगल से ले सकती है कि जो मैप के द्वारा उसने क्या कुछ वहां से निकाला है या कुछ जब 35 टुकड़े किए थे तो उसने गूगल पर क्या कुछ चेक किया है। टेलीकॉम कंपनी से भी यहाँ पर पुलिस लेटर लिख सकती है दिल्ली पुलिस कि वहां से भी कुछ खंगाला जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आरोपी आफ्ताब ने पूरे मामले का खुलासा किया है सरदा मदरसे का, काफी चौंकाने वाले मामले उससे। ठीक है, गुड़गांव से क्या तार जुड़ रहे हैं ये आपने जानकारी दी है और अभी पुलिस की जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस गुड़गांव में है, उसके बाद अलग अलग जगह और जाकर आफ्ताब से पूछताछ हो रही है, लेकिन जो ये बता रहा है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जो आफ्ताब का ऑफिस है वहां पर जाकर ही पूछताछ की जा